अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बताया जाए किसकी डिक्टेशन में आज तक कौन सा फैसला हुआ है। आज तक किसी के दबाव में काम नहीं किया। तासुर दिया गया कि अदालतें दबाव में काम कर रही हैं। किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मुझ पर दबाव डाले। किसी की हिम्मत नहीं हमें रोकने की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में 2 रोज़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अली अहमद कुर्द की तकरीर से पता चला कि लोग और बार हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बतौर चीफ जस्टिस तय कर लिया, अब माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। पाकिस्तान और चीन न सिर्फ माजी और हाल में जुड़े हुए हैं बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों तक भी मुत्तहिद रहेंगे। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान में चीनी कारोबारी इदारों की तरजीही बुनियादों पर हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती तल्लुकात के फरोग के अज़्म का इयादा। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, शहबाज गिल, खालिद मंसूर और चीन के सफ़ीर भी मुलाकात में शरीक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात के लिए करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू भी दरबार करतारपुर पहुंच चुके हैं। भारतीय सिख यात्री करतारपुर के दौरे के दौरान पाकिस्तानी लोगों से मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी से मुतासिर। सिख यात्री कहते हैं, भारत में पाकिस्तान से मुतालिक खौफ और नफरत को उभारा गया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों और सरजमीन को इससे बरक्स पाया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मजहबी आज़ादी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का इस्लामी ममालिक के हवाले से रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान का नाम अमरीकी रिपोर्ट में शामिल करने को मुस्तरद करते हैं। भारत में अक़लियतों के हवाले से दुनिया की बदतरीन सूरत हाल है। भारत को अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया गया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमों की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नामुकम्मल चालान तलब कर लिया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम दम तोड़ता नजर आता है। आपने तमाम अपोजिशन को जेल भेजा, क्या आटे और चीनी की कीमतें कम हुई? रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुल्क में बदजुबानी और बदअखलाकी का कल्चर आपने परवान चढ़ाया। इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने वाले शख्स शहजाद अकबर हैं। पंजाब में डेंगू से अमवात के जिम्मेदार उस्मान गुजार हैं। आपकी ATMs ने चीनी आटे अद्वियात में करप्शन से जेबें भरी। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर में लगने वाली आग में काबू पा लिया गया। उधर लियाकताबाद 3 हट्टी के करीब झोंपड़ियों में लगी आग को भी बुझा दिया गया। आतिशज़दगी के वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में स्मोक का सबब बनने वाले अब कानून की गिरफ्त में होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सख्त अहकाम जारी। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान की मदद में पेश पाक अफगान ताउन फोरम का खुस्त में फ्री आई कैम्प का इनेकाद। 1800 से ज्यादा अफगान मरीजों का मुआयना और 219 ऑपरेशन किए गए। अफगान मरीजों का पाकिस्तानी डॉक्टर्स की खिदमत पर इत्मीनान का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर के दरमियान मुलाकात। शहबाज शरीफ का राना तनवीर से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अपोजिशन लीडर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की।
स्क्वैश टूर्नामेंट को हॉर्स एंड कैटल शो के साथ मुनक्किद कराया जाएगा। पंजाब में स्क्वैश के फरोग के लिए डिविजनल सतह पर ट्रेनिंग अकेडमियां बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्क्वैश के साबिक आलमी चैंपियन जान शेर से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब में स्क्वैश का मेगा इवेंट कराने से मुतालिक भी तबादला ख्याल। डॉक्टर महाशाह की मुबैना खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम जुनेद और वक्कास के डीएनए डॉक्टर महा से हासिल नमूनों से मैच नहीं हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इस्तगासा ने डीएनए सैंपल ना देने पर मुकदमे में ज्यादती की दफात भी शामिल की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने समात 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। भारत का नया हैकर ग्रुप बेनकाब। पाकिस्तान और चीन में दिफाई यूनिट्स और सरकारी महकमों को निशाना बनाने का इंकिशाफ। चीन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी की रिपोर्ट ने जनूबी एशिया में भारतीय हैकर्स ग्रुप की जानिब से साइबर हमलों का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैकर टीम पाकिस्तान और चीन में सरकारी इदारों और दिफाई महकमों के खिलाफ साइबर हमले कर रही है। बेबी एलिफेंट नामी भारतीय हैकर ग्रुप के अरकान दिल्ली में मुकीम हैं। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 236 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 81 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 74 नए केस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में रमासाल अब तक डेंगू के केसेस की तादाद 6000 से तजावुज कर चुकी है। डेंगू के बायस अब तक 19 अमवात हो चुकी। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी का रुझान जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 7 अफराद जान से गए। 319 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 12,81,559 हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की खुशी में गवर्नर पंजाब खुशी से निहाल। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमरा केक काटा। चौधरी सरवर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। वेलकम बैक। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मजहबी आज़ादी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान का नाम शामिल करने को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने मजहबी आज़ादी के हवाले से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अपने एक बयान में अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का इस्लामी ममालिक के हवाले से रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान का नाम अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट में शामिल करने को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा भारत में अक़लियतों के हवाले से दुनिया की बदतरीन सूरत हाल है, मगर भारत को अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया गया।